हिंदी बोलचाल की भाषा में हम लोग पास है का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मेरे पास पैसे हैं, उसके पास समय नहीं था। इस तरह के वाक्य बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ और मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम समय में बिना ग्रामर के आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मैं यहाँ सबसे पहले पास है का एक स्ट्रक्चर बनाकर देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या क्या है, पेन है, मोबाइल है, हैंकी है, पैसे हैं, क्या है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। ओके? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सभी चीज़ें किनके पास है, मेरे पास है अगर, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आई, तुम्हारे पास है तो यू, हम लोगों के पास है तो वी, वे लोग के पास है तो दे, उसके पास है तो ही या सी का इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं। अब यह हैव और हैज़ डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लुरल का बोध हो, मीन्स दो या दो से अधिक का अगर बोध हो, तो इसके साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही, सी सिंगुलर मीन्स एक का अगर बोध हो तो उसके साथ हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर आई का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्जेक्ट में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मोबाइल का। अब हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। ओके? एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इस बार सब्जेक्ट में ही का इस्तेमाल करते हैं, ही के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट में हम लोग आ पेन, एक चूँकि वो काउंटेबल है, ए का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। ओके? नेक्स्ट में हम लोग हैव और हैज के स्थान पर हैड का इस्तेमाल कर देखते हैं, शुड हैव का इस्तेमाल करके देखते हैं, विल हैव, मे हैव और मैट हैव का इस्तेमाल कर देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह का बनता है। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। सेम अब हैव के स्थान पर हैड का इस्तेमाल कर देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद हैड, और ऑब्जेक्ट में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अ मोबाइल का। तो आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। ओके? नेक्स्ट हम लोग आते हैं शुड हैव में। सब्जेक्ट हमारा था आई, उसके बाद शुड हैव और ऑब्जेक्ट में हमारा था अ मोबाइल। आई शुड हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए। ओके? नेक्स्ट आते हैं विल हैव। आप मे हैव और माइट हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल हैव का मतलब होता है ये आने वाले समय में होगा, अभी मोबाइल मेरे पास नहीं है, आने वाले समय में होगा। मे हैव का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है। और माइट हैव का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो होगा ही, 70% चांसेस है कि मेरे पास वो मोबाइल है ही, वो होगा, और 30% चांसेस है कि नहीं होगा। तो ये आवश्यकता के अनुसार यूज करेंगे। मैं किसी वीडियो में इसे कभी डिटेल से समझाऊंगा। तो अभी हम लोग विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, उसके बाद विल हैव और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ मोबाइल।
आई विल हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होगा, मीन्स अभी नहीं है, आने वाले समय में होगा। ओके। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ही का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ही के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करते हैं अ बाइक। ही हैज़ अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हैड में, सब्जेक्ट हमारा है ही, उसके बाद है हैड, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ बाइक। ही हैड अ बाइक, उसके पास एक बाइक था। नेक्स्ट आते हैं शुड हैव में, सब्जेक्ट हमारा था ही, उसके बाद शुड हैव, और ऑब्जेक्ट था हमारा अ बाइक। ही शुड हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विल हैव में, इस बार हम लोग मे हैव का इस्तेमाल कर देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा है ही, उसके बाद मे हैव, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा अ बाइक। ही मे हैव अ बाइक, उसके पास बाइक हो सकता है, मीन्स संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 50% चांसेस से हो सकता है और 50% चांसेस से नहीं हो सकता है, मीन्स हो सकता है, मीन्स इस सेंस में। ओके। तो इस तरह हम लोग पास है को अपने बोल चाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ऊपर से सेंटेंस बनाते हुए नीचे तक आया, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, आई शुड हैव ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। इस तरह ये अभी जो मैंने बोला वो अभी मैंने एक एग्जाम्पल देकर ऊपर से नीचे तक, इसी तरह 10 का एग्जाम्पल लीजिए और ऊपर से नीचे तक आइए। ओके। सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, आप सोच रहे होंगे पढ़ना, नहीं, खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पचाना, हो जाएगा। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक्स फॉर